हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेचारा जीतू शादी न होने की वजह से पागल हो गया है। जीतू तो पढ़ा लिखा, समझदार और दिखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन ये विनय चंद सपने में लाख बार ढूंढने पर इसमें से एक गुण उसमें दिखाई नहीं देंगे। कहाँ ये जीतू, कहाँ वो विनय चंद। उसकी तो शादी हो ही नहीं सकती। आपने तो पूरे पापड़ पोल की मुंह की बात छीन ली। हे भगवान, भगवान ने कहा जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। जीवन सादगीपूर्ण तरीके से जीना चाहिए और सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए आधा लीटर एरंडी का तेल, 250 ग्राम गुंदर, 200 ग्राम कड़वू कड़िया। तो ये गीता में किराने की लिस्ट विनय चंद की माँ ही रख सकती है। कहाँ था मैं? घर में। ये सारे दिन पुस्तक के कीड़े बने रहते हो, उसी में मेरे किकले की शादी नहीं हुई। अब क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। क्या नहीं हुआ? अरे अपने किकले की शादी नहीं हुई। मैं आपको बोल देती हूँ, विनय चंद को डाले वड़गा लो, उसकी शादी कर दो। मैं नहीं चाहती उसकी हालत जीतू जैसी हो जाए। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। हाँ, लोहा अपने वजन से ही डूबता है, उसे डुबाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अरे मैं जीतू की बात कर रही हूँ, आप लोहे की बात कर रहे हैं। क्रोध नहीं, मैं भी जीतू की ही बात कर रहा हूँ। जीतू के साथ भी वैसा ही हुआ है। क्या? जीतू कब डूब गया? अरे बात का मरम समझ मरा। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। याद है तो कर, 15 साल पहले जब जीतू की शादी की सही उम्र थी तो वो क्या कहता था? सुनिए 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 पापड़ पोड़ के लोग, आज इस खुशी के मौके पर मैं अपनी साली का हाथ इनके लिए मांगता हूँ। कितनी पढ़ी हो? 12वीं पास है। एक बात कान खोल के सुन लो और आप सब भी सुनो। मैंने एमए की डिग्री हासिल की है, एमए की, इसलिए लड़की भी मुझे डबल ग्रेजुएट चाहिए। क्यों? अरे अगर लड़की ग्रेजुएट होगी तभी तो मेरी भावनाओं को समझेगी ना। नहीं मिली कोई डबल ग्रेजुएट कन्या, फिर सपने छोटे होते गए और उसकी उम्र बड़ी होती गई। अरे कन्या को अक्षर ज्ञान मैं दूंगा। अरे मेरी कोई शादी तो करा दो। अरे कोई भी लड़की चलेगी यार। अरे वो मेरी भावना समझे या ना समझे, मैं उसकी भावना समझ लूंगा ना। अरे करा दो ना मेरी शादी। अरे देख लेना, अगर मेरी कोई शादी नहीं कराए ना तो इस पापड़ पोल में किसी की बैंड बजने नहीं दूंगा मैं, किसी का भी नहीं। और आज ये नौबत आई है कि जीतू कुंवारा रह गया। अब औरों की शादी वो सह नहीं पाता। यानी हमारे विनय चंद के साथ? नहीं नहीं, हमारे विनय के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहाँ इतना पढ़ा लिखा है, हो जाएगी शादी। अरे क्या हो जाएगी शादी? 35 का तो हो चुका है। उसके सारे दोस्तों के घर में पान ले जुड़ रहे और ये अभी भी कुंवारा घूम रहा है। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। अरे क्या कभी से क्रोध नहीं लगा रखा है। देखो मैं आपको बोल देती हूँ और आप विनय के सारे दोस्तों को भी बोल दो, अगर 15 दिन के अंदर विनय के लिए लड़की नहीं ढूंढी तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ज्यादा टीवी देखने का यही परिणाम होता है। ये विनय कहाँ है? हे कानोड़ा, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस ये माँ बेटी की इच्छा पूरी कर दे। भगवान ने आपकी सुन ली है। जय श्री कृष्ण बा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। वैसे मेरा कोई वध इरादा नहीं था, मैं तो बस चाह रहा था कि उनका घर भर जाए, भले उसके लिए मुझे उस लड़की से शादी क्यों ना करनी पड़े। है एम राखिए आपने। जय श्री कृष्ण।
आ घड़ी खम्मा काका ने घड़ी खम्मा। आहा, आपने जीवा को बुलाया, जीवा के जीव में जीव आ गया हो काका। काका क्या सज रहे हैं आप, बिल्कुल राजा पोरस की तरह। झूठी तारीफ नहीं, झूठी तारीफ नहीं। इस धोती और बांडिये में मैं तुझे राजा पोरस दिख रहा हूं? जिवला, मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया। अच्छा हुआ काका बुला लिया, 2 मिनट बैठने मिलेगा, वरना पूछो मत आप। मैंने कब पूछा? जो पूछते हैं उसे कहो कि मत पूछ। ठीक है, जो नहीं पूछते हैं उसे नहीं। ठीक है काका, बोलो मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि तू विनय के दोस्तों को ये संदेशा दे। संदेशा दे दिया, हफ्ते में 2 बार संदेशा दे देता हूँ कि विनय चंद के लिए लड़की ढूंढो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो क्या है काका, आप एक तो धीरे बोलते हैं, अचानक रुक जाते हैं, सुनने वाले को लगता है कि आपकी बात खत्म हो गई। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। बोलो बोलो। विनय चंद के सारे दोस्तों को यह संदेशा दे दो कि 15 दिन के अंदर उसके लिए बहू ढूंढ लाए, वरना उसकी मां खाना पीना छोड़ देगी। ऐसी कसम खाई है उसने। कैसे रहेगी काकी सारी जिंदगी भूखी प्यासी? मतलब विनय चंद की शादी तो होने से रही और काकी जिंदा बचने से रही। भगवान पर भरोसा रख, चमत्कार आज भी होते हैं। अब जा। अच्छा खत्म हो गया, ठीक है काका, घड़ी खमा घड़ी खमा। अरे रमेश भाई, आइए आइए आइए। मैं सूट सिलाने आया हूँ। अरे सूट सीने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आइए आइए आइए। 35 20। भाई कमर की माप ठीक से लेना, पिछली बार यहाँ की फिटिंग में आपने गड़बड़ कर दी थी। क्या बात कर रहे हो? अंग्रेजी स्टाइल की सिलाई में यहाँ से 7 गांव तक मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अंग्रेजों के जमाने का टेलर हूँ मैं। अंग्रेजों के जमाने का? ये मेरे दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये आर्मी के तंबू सीते थे। ऐसे तंबू सीते थे, ऐसे तंबू सीते थे कि चारों तरफ से जब दुश्मनों की गोलियां चलती थी धाई धाई, तो तंबू का कपड़ा फट जाता था, पर मेरे दादाजी के सिए हुए टाके कभी न टूटे। एवा टाका तोड़ी नाखे, एवा टाका। ओह, इसलिए अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए? नहीं, मेरे दादाजी के साथ तो उनकी बहुत अच्छी बनती थी। उन लोगों का गांधी जी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए वो भारत छोड़ के चले गए। घड़ी कम्मा लाभचंद मेरा ने। आप तो रे। विनय चंद की बात है। बाप रे। माँ ने पापड़ बोल। क्या मरी क्यों झूलो? क्या ये जीवला को देखा? नहीं। जीवला, ए जीवला। ओ गनुबा, जरा नीचे देख के चलो ना। हमने ऐसा किया ही क्या है कि हम नीचे देखें? जीवला, 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 जीवला। સાંભળો છો? क्या? अरे સાંભળો છો? ये क्या? मैंने 700 रुपए का पेडिक्योर करवाया और आप ऐसे नंगे पैर घूम रहे हो? क्या फिर से आपके 1500 के इम्पोर्टेड जूते वो कुत्ता तो नहीं उठा ले गया? अरे बापू ये देख यहाँ है। हरामखोर नालायक जीवला, तू मेरा जूता पुलिस करवाने गया था ना? खम्मा बापू खम्मा। ये देख, अभी तक इसने मेरे जूते पॉलिश ही नहीं करवाया। बापू मेरे पास खबर इतनी बुरी है, आप सुनोगे ना तो आप जूते की पॉलिश भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या गजब हो गया? विनय चंद की माँ
कांता काकी। अरे रे 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 रे। कांता काकी जैसी कांता काकी क्या औरत थी। गुणों की सागर, दुखियों की बेली, दिल की भोली, बस चली गई। वो कहते हैं ना जीवला, अच्छी औरतों की जरूरत यहाँ है, उससे ज्यादा ऊपर वाले को है ना? बापू पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ सुन लो, पूरे 5250 की पगार देते, कुछ तो वसूल करो। मैं उससे पगार सुनाने की देता हूँ, सुनने की नहीं। बापू थोड़ी पगार काट लेना, लेकिन बात तो सुनो। सुना? बापू विनय चंद की माँ ने कसम खाई है, 15 दिन के अंदर विनय चंद के लिए लड़की ढूंढकर उसकी शादी नहीं की ना तो विनय चंद की माँ खाना पीना छोड़ देगी। पापड़ बोल। खेलने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ना। जय श्री कृष्ण भाभी, जय श्री कृष्ण। लो भगवान जी का प्रसाद लो। ले बका। क्या भाभी, आप कितना टेंशन लेते हो ध्रुव की पढ़ाई का है? क्या करूं विनय भाई, कितनी मेहनत करती हूँ लेकिन इसके मुंह पे पढ़ाई चढ़ती नहीं है। हाँ। समझा समझा के थक गई कि पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ना। हाँ भाभी, बच्चों के लिए पढ़ना नहीं, पढ़ना जरूरी है? और मुझे एक बात बताइए भाभी, अपना ध्रुव बड़ा तो हो रहा है ना? है? हाँ। इंसान को पढ़ना क्यों जरूरी है? बड़ा बनने के लिए। तो अपना ध्रुव तो बिना पढ़े लिखे ही बड़ा हो रहा है ना, तो फिर उसे पढ़ा लिखा के बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए टेंशन छोड़िए और ये सुवाक्य की किताब पकड़ो। थैंक यू हाँ विनय भाई, अब हिंदी के पीरियड में बच्चों को पढ़ाऊंगी सुवाक्य। जैसे कि गागर में सागर, धीरज का फल मीठा होता है, यानी मीन्स के अपने कापड़ बाजार के सामने जो फल वाला बैठता है ना धीरज, उसके फल बहुत मीठे होते हैं। हाँ भाभी हो, ये बात किताब में छप गई है। और धीरज सुपक। चल बेटा चलते हैं। हाँ अब विनय भाई मैं चलती हूँ। हाँ भाभी, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी ना तो रोज शाम को 2 घंटे मैं खुद आऊंगा इसको पढ़ाने के लिए। है? नहीं नहीं है? मतलब कि मैं टेंशन नहीं लूंगी। हाँ तब ठीक है। મને સુધી પણ જોવે છે ભાઈ। અરે મને ત્યાં જવું। હેતલ ભાભી, हेतल भाभी, मैं प्रसाद देने के बहाने पैसा मांगने के लिए नहीं आया हूँ भाभी। हालांकि पिताजी दिन में 4 बार पूछते हैं कि 4 महीने से 4000 का उधार बाकी है। विनय भाई, वो चकली के पापा कुछ ना कुछ इंतजाम करने ही वाले थे। अब वो पिछले 3 महीनों से 3 महीने से उधार बाकी है तो हाथ तंगी में ही होगा ना भाभी। हैं? इतना तो मैं भी समझता हूँ, बस पिताजी नहीं समझते हैं। मीन्स के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे चुका दो, लेकिन पिताजी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। है? हाँ। ओह, मुड़ी क्यों भाभी, बच्चों की परीक्षा चल रही है ना। है? मैं पिताजी को बोलता हूँ कि ट्यूशन में खर्चा हो गया, पैसा खत्म। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्यूशन की फीस देने के पैसे और किराने के बिल देने के पैसे नहीं है तो। अरे ना भाभी, मेरे पिताजी है ना, पढ़ाई के मामले में बहुत इमोशनल है? मीन्स के वो समझ जाएंगे। हैं? सुपक। हाँ भाभी, ये सब्जी। सब्जी? हाँ, मैं आप ही के लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, वो सब्जी वाले का भी कर्जा बाकी होगा ना, तो वो तो आपको सब्जी देगा नहीं, तो मैं ले आया। जय श्री कृष्ण भाभी। विनय भाई, हैं? आपकी दुकान का उधार तो हम चुका देंगे, पर आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? अरे मत चुकाना भाभी,
हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। सनेड़ो 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 ए वाह એ અહીંયા છું। ઓહો આખો દિવસ રસોડામાં જ રહે છે હે એ વાહ મારી માડી मैं मंदिर जाके आ गया है। सुखी था। ले प्रसाद ले। ले तू क्यों गया था मंदिर? मंदिर जाने की उम्र तो मेरी है। अरे भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं और लोगों के 4 काम भी हो जाते हैं। कितना काम करता है लोगों का, पता नहीं भगवान तुम्हें उसका फल कब देगा। हाँ। ए वाह भगवान जी ने मुझे आज उसका फल दे दिया। बोल कहाँ है मेरी बहू कहाँ है? ए मारी मारी ये फल हाँ। कितना बोला है मेरा लाल। और ये क्या, ये तुम्हारा काला टीका कहाँ गया? कितनी बार बोला है तुम्हें कि घर से काला टीका लगाए बिना मत निकला करो, किसी की नजर लग जाएगी। ए मारी माडी हाँ। तू रोज मुझे ये काला टीका लगाती है लेकिन दिखता तो नहीं है। दिख जाता क्योंकि तुम जन्म से काले नहीं थे। जन्म के 18 दिन तक तो एकदम गोरे चट्टे थे, पर फिर किसी की नजर लग हाँ। गई। हाँ क्या बा, फिर वही बात। और तू ही तो हमेशा कहती है ना बा क्या कि काला तो हमारा ये कानूड़ा भी है? पर वो तेरी तरह ऐसा भोला और अकेला नहीं है। हाँ। पर तू फिक्र मत करा, मैंने कसम खा ली है और पोड़ के सारे लोगों को भी बता दिया है कि 15 दिन के अंदर तेरी शादी करवा के ही रहूंगी, नहीं तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। हाँ। 15 दिन में मेरी शादी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.